जो गाड़ी देता है, गाड़ी उड़ी दे के हमने के भगा देता था कि जो लोग नहीं मिलेगा अपने तो घूस खा के था, घूसखोरी खा लेता था ना, जाता था हाँ मिल जाएगा नहीं मिले थे तो हमने दौड़ दौड़ के आवे थी। बोलता है बामन बढ़ावन, बोलता है गाड़ी देता है कि नहीं रहने दूंगा, भगा दूंगा ऐसे। अभी जितना भी दबंग लोग जो जमीन पर कब्जा किया हुआ है उन्होंने पर्सनल मीटिंग किया और उस मीटिंग में हम सब को जाति सूचक गाली बोला कि चमार सीआर के जब 10-10 हज़ार का हम पीढ़ी कर देंगे, हम जो जमीन पर कब्जा किए हुए हैं वो 10-10 हज़ार का पीढ़ी 10 कब्जा कर लेंगे तो चमार सीआर का हवा में उड़ा देंगे। सीओ से सब हजारों बारी मिले हैं सर, क्या बोले हैं? बस आश्वासन देते हैं, रोज आश्वासन देते हैं। और लास्ट में जब हम धरना प्रदर्शन करने का रीजन था सर कि लास्ट में उन्होंने बोला कि जाओ साला रोज माथा चाटता है, हाँ सर साला शब्द बोले उन्होंने और बोला कि पर्चा रद्द कर देंगे। बार बार आने पर यहाँ तक कि जाति सूचक भी इन लोग को बोला जाता है, गाली दिया गया है। और ये सीओ साहब से मैं बताने आया हूँ कि जितना जल्द जमीन का नापी कराकर और कब्जा कराए और नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन हम शुरू करेंगे और बड़ा आंदोलन शुरू होगा तो सीओ साहब भी चैन से कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। हमारा ये मजबूरी है कि हम लोग संवैधानिक आदमी हैं, कानून में बंधे हुए हैं और नहीं तो कानून को एक दिन के लिए भी कानून से बाहर निकल गए फिर सीओ साहब को भी चैन से रहने नहीं देंगे और उनको ये बता देंगे कि गाली का परिणाम क्या होता है। नमस्कार, जय भीम, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बीआर दस्तक। मैं पटना जिला के बीटा प्रखंड में हूं और यहाँ देखिए ये जो लोग धरना दे रहे हैं पूरा लोग दलित समाज से हैं। देखिए इन लोग का जो धरना दे रहे हैं पर्चा वाले ज़मीन को नापी एवं दखल कब्जा कराने को लेकर बीटा प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। क्योंकि धरना इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो जातिवादी मनवादी जो मानसिकता वाले जो लोग हैं, हमको लगता है कि 80 जो बीघा है उन्होंने जमीन कब्जा कर लिया। इसी को लेकर बीटा के प्रखंड कार्यालय में इन लोगों ने धरना दे रहे हैं। धरना क्यों दे रहे हैं? जमीन के लिए। जमीन के लिए। अच्छा, ये आप लोग मतलब कितना दिन से हो गया जमीन? 4-5 महीना। 4-5 महीना हो गया। अच्छा, कितना जमीन है टोटल? 80 बीघा है। 80 बीघा है। 80 बीघा। अच्छा, जो यहाँ के सीओ हैं, सीओ से आप लोग मिले हैं, क्या बोले हैं सीओ? जो गाड़ी देता है, गाड़ी उड़ी दे के हमने के भगा देता था कि जो लोग नहीं मिलेगा अपने तो घूस खा के था, घूसखोरी खा लेता था ना, जाता था हाँ मिल जाएगा नहीं मिले थे तो हमने दौड़ दौड़ के आवे थी। अच्छा, 6 महीना से दौड़ दौड़ के आई थी जाई थी सब लोग, हमने सब लेकने फेंकने मर्दे मेहरानू सब आवे थी अपन जमीन लगी। अच्छा बताइए, आप लोग जो जमीन में कब्जा कर लिए तो अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? अभी झोपड़ी में रहा, मट्टी के मकान है अपन, वह में रहा। अच्छा, तो ये बताइए जो झोपड़ी का जो आप लोग हड़वा है कितना दिन हो गया रहते हुए उसमें? बाप दादा रहलन, हम नहीं रही थी उसमें। कहाँ दे धरना, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत है। सब बोलता है बामन बढ़ावन, बोलता है गाड़ी देता है कि नहीं रहने दूंगा, भगा दूंगा ऐसे। अच्छा, मतलब जो जिसका नाम लिए हैं मतलब वो लोग गाली भी देता है? सब गाड़ी सब कुछ देता है। खेत में उसमें जाता है तो टोंट छोड़ता है, गाड़ी देता है कि मारूंगा तो ऐसे करूंगा। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? कितना जमीन है आप लोगों का? जमीन अभी कहाँ है? आधा काठा में उनमें 4-5 भाई है तक उनमें रह जाऊंगा। अच्छा, आप लोग का जो जमीन जो लोग का कब्जा किए हैं कितना जमीन है टोटल? अभी का आधा 80 बीघा है। 80 बीघा है। हाँ, चलिए ठीक है। देखिए पूरा महिलाएं यहाँ धरना दे रही हैं। इन लोगों का कहना है कि जो हम लोग का जो मेरा ज़मीन है, जो मनुवादी जो जातिवादी सामंतवादी जो सोच के जो वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने मेरा ज़मीन कब्जा किया है। ये सर हैं, क्या कहिएगा सर, क्यों दे रहे धरना? सर धरना इसलिए दे रहे हैं सर कि 26-27 साल के लमसम हो गया सरकार की तरफ से हमें ज़मीन मिला हुआ पर्चा। अच्छा, इस पर्चा पे हम रोज मतलब अप डाउन कर ही रहे हैं 26 साल से, जिसमें 2014 से कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, आते हैं ब्लॉक में जितना भी कागज इधर से देना होता है वो सब लेन देन हो जाता है। उसके बाद जब ब्लॉक का कर्मचारी आनंद फानंद में आ जाते हैं, जब वहाँ फ्रंट पे जाते हैं जमीन पर, जब मनुवादी लोगों को पता लगता है जो जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उन लोगों को पता लगता है कि भाई अब ब्लॉक से कर्मचारी आ रहा है तो उन लोगों ने पैसा का व्यवस्था चालू कर देता है। अच्छा, उन लोगों ने अब जैसे ही कर्मचारियों को पैसा उसा का महक लग जाता है तो इन लोगों ने अपना रूट चेंज कर देता है। अच्छा, हाँ, और बोलता है कि माथा बेसी चाटेगा तो पर्चा रद्द कर देंगे। अच्छा, क्या बोलता है बताइए? सीओ साहब बोलते हैं। अच्छा, तो बताइए सर, हम लोग को जो सरकार देखिए RO साहब जो थे
आरओ साहब गए नापी जोखी करने के लिए, तो वहाँ गए तो एक बड़ी मिस्त्री है, अच्छा, नौकरी करता है, वो आया हुआ था, तो उससे कंटिन्यू सारा काम नापी जाके छोड़ के और कंटिन्यू 5 घंटा फ़ोन पे बात किए उससे। अच्छा, हाँ, उसका हमारे लड़का सब सुना। हाँ, और आधा घंटा उससे 5 घंटा बात करने का क्या रीज़न था सर? और उसके बाद वो आदमी, वही आदमी कहता है कि हुक्मनामा नहीं चलेगा। अच्छा, और वही आदमी फिर बात करने के बाद आधा घंटे के बाद सपोर्ट करने का हुक्मनामा का कि उस टाइम ऐसा कानून रहा होगा तब ने 10-12 बीघा दिया है। ऐसे क्या बोला था? आरओ साहब बोले थे, आरओ साहब बोल रहे थे, आरओ साहब बोल रहे थे कि उस टाइम ऐसा कानून रहा होगा तब न 12 बीघा पे बढ़ी कब्जा किया हुआ है। बिना जबरदस्ती से कैसे कब्जा कर लिया है? तो इसका भी कुछ कागज सही है तभी ना किया हुआ है। हमारे ठीक है सर, हमको बड़ी से लड़ाई नहीं ना है, हमको लड़ाई सरकार से है। आप हमको नाप के दे दीजिए, आप सरकार के आदमी हैं, सरकार हमको ये ज़मीन दिया है, आप हमको नाप के दे दीजिए। हमको क्या जरूरत है गांव के आदमी से लड़ने का? आप बोले सारा ज़मीन सरकार के ज़मीन का बोले कि आप बड़ी मिस्त्री का है, पंडित जी का है, तो मेरा ज़मीन कहाँ गया वो भी बता दीजिए। तो उस टाइम उल्टा सीधा बतिया के साइड हो जाते हैं। अभी जितना भी दबंग लोग जो ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है उन्होंने पर्सनल मीटिंग किया, और उस मीटिंग में हम सब को जाति सूचक गाली बोला कि चमार सियार के जब 10-10 हज़ार का हम बीड़ी कर देंगे, हम जो ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं वो 10-10 हज़ार का बीड़ी 10 कब्जा कर लेंगे तो चमार सियार का हवा में उड़ा देंगे। उस सबको 500 के लिए, तो 500 के लिए 2 दिन हमारे खेत में कमाना पड़ेगा, और तब जाके उसको 500 रुपया होगा, उसका औकात है हमारा ज़मीन में कब्जा कर लेगा। और वही बात हुआ सर, वही बात हुआ। जिस तरह से कोऑपरेट कर रहे थे सीओ साहब, आरओ साहब, उस समय से लगा हमको कि इस बार लड़ाई मेरा सफल हो जाएगा और ज़मीन हमें नाप कर मिलेगा। लेकिन जैसे ही पैसा वाला जड़ी सूंघे ना तो रूट चेंज कर दिए और बोलते कि पर्चा रद्द कर देंगे। अच्छा, बताइए, तो यहाँ के जो सीओ से मिले हैं? सीओ से सब हजारों बारी मिले हैं सर। क्या बोले हैं? बस आश्वासन देते हैं, रोज आश्वासन देते हैं। और लास्ट में जब हम धरना प्रदर्शन करने का रीजन था सर कि लास्ट में उन्होंने बोला कि जाओ साला रोज माथा चाटता है, पर्चा। हाँ सर, साला शब्द बोले उन्होंने, और बोला कि पर्चा रद्द कर देंगे। सर हम किस पे भरोसा करें? अगर मान लीजिए कि ये मजदूर के पास अगर 2-4, 10,000, 20,000 पैसा नहीं है तो क्या उसका अधिकार नहीं मिलेगा? सरकार दावा करती है कि हम बैकवर्डों का सरकार है, हम गरीबों का हितैषी है। सरकार उस कर्मचारियों पर क्यों नहीं शिकंजा टाइट करता है? अच्छा, करना चाहिए ना सर। जमीन मतलब कितना जमीन है टोटल जमीन 80 बीघा है सर। अच्छा, जिसमें 481 प्लॉट नंबर और 280 खाता नंबर, उसके बाद 482 फिर 483, ये 3 गो प्लॉट है जिसमें 80 बीघा जमीन है सर। 80 बीघा पर कब्जा उन लोगों का है। हाँ सर, कौन लोग है जो इन पे कब्जा? फर्स्ट में तो सबसे ज़्यादा कब्जा किए हुए हैं बड़ी मिस्त्री। अच्छा, बड़ी मिस्त्री कम से कम 15 बीघा पर। अच्छा, 15 बीघा पर उनका अकेला कब्जा है। उसके बाद पंडित जी हैं, अच्छा, भोली पाड़े, जिनका नाम है वाल्मीकि पाड़े, उनका कब्जा है 4 बीघा पे। अच्छा, ठीक है। उनके बाद फूदन साहब हैं, उनको कब्जा है 3 बीघा पर। उसके बाद राम नारायण पाड़े हैं, और बहुत हैं, मुन्ना महतो है जिसका कब्जा है 2 बीघा पर। मतलब इस तरह से सब लोग कब्जा किया, कोई 4 बीघा, कोई 5 बीघा, कोई 6 बीघा, और कोई 12 बीघा, कोई 15 बीघा, इस तरह से लोग कब्जा किया हुआ है। हम लोगों को सर चल के देख लिया जाए रियल में कि वहाँ आधा कट्ठा में, 1 कट्ठा में, मतलब आधे कट्ठा के लमसम में और 1.25 कट्ठा के लमसम में 5-5 भाई उसमें गुजारा कर रहे हैं सर, आधा कट्ठा में। हाँ, और उन लोग सोचिए 10 बीघा सर्वे जमीन में जिसका भी है, और उसका बकास भी 4 बीघा 5 बीघा पर कब्जा है। उससे बहस भी एक दिन हुआ सर कि बताइए हम विदेशी हैं क्या, हम भारत के नहीं हैं सर, कि उसका 10 बीघा 100 बीघा सर्वे जमीन है और मेरा बकास भी आधा कट्ठा घर बनाने के लिए नहीं। बात करता है मेहनत की, तो हमसे बेसी मेहनत कौन करता है सर? हमसे बेसी मेहनत कौन करता है? उसका बाल बच्चा के स्कूल तक हम पहुंचाते हैं, सब्जी वगैरह सारा हम पहुंचाते हैं, बात में यहाँ तक कि दूध वो खाता है, और मरा हुआ जानवर हम उठाते हैं। क्या एक दिन वो करने के लिए तैयार है सर? भारतीय कहलाने के लिए तैयार है, कम से कम इंडियन कहलाने के लिए तैयार है? क्या इंसान अपने आप को कहने के लिए तैयार है? नहीं साबित कर सकता कि हम इंसान हैं। चलिए ठीक है। देखिए, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और जो केंद्र में सरकार है बीजेपी, अमृत महोत्सव मनाई है। कैसा अमृत महोत्सव? क्योंकि देखिए पूरे ये जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अभी भी न्याय के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि जो इनका ज़मीन है, जो जातिवादी, मनवादी, जो सामंतवादी सोच के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने जो इनका ज़मीन है कम से कम 80 बीघा ज़मीन कब्जा कर लिया है। देखिए भीम आर्मी के लोग भी हैं मेरे साथ, भीम आर्मी के जो बहुत ही कदावर नेता हैं सुरेश आज़ाद जी, क्या कहिएगा सर? देखिए, सबसे मैं पहले ये मांग करता हूँ और सीओ साहब से भी ये कहना चाहता हूँ जी कि जो हमारे जो पर्चाधारी लोग हैं, जिनके पास पर्चा है,
और 26-27 वर्ष से ये लोग ब्लॉक के चक्कर लगा रहे हैं और वहाँ पर किसी जातिवादी मानसिकता के लोगों को और दबंग लोगों के कब्जा रहा है उन जमीन पर 80 बीघा जमीन पर जी मनुवादी लोग ने कब्जा किया हुआ है और यहाँ के सीओ साहब के द्वारा कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है और इन लोग का श्वासन दे दिया जा रहा है कि आप जाइए, करते हैं वे करते हैं। बार बार आने पर यहाँ तक कि जाति सूचक भी इन लोग को बोला जाता है, गाली दिया गया है। और ये सीओ साहब से मैं बताने आया हूँ कि जितना जल्द जमीन का नापी कराकर और कब्जा कराए और नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन हम शुरू करेंगे और बड़ा आंदोलन शुरू होगा तो सीओ साहब भी चैन से कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। अच्छा, यहाँ के महिलाएं और जो यहाँ के जेंट्स से बोल रहे थे कि हम लोग जब सीओ के पास जाते हैं तो सीओ हमको मतलब जाति सूचक मतलब गाली भी देते हैं, कहते हैं कि जो तुम लोग का पर्चा है पर्चा हम रद्द कर देंगे। देखिए, ये तो उनके दिमाग में जो गलत फैमिली है और गुंडागर्दी है। हमारा ये मजबूरी है कि हम लोग संवैधानिक आदमी हैं, कानून में बंधे हुए हैं। जी जी जी। और नहीं तो कानून को एक दिन के लिए भी कानून से बाहर निकल गए तो फिर सीओ साहब को भी चैन से रहने नहीं देंगे और उनको ये बता देंगे कि गाली का परिणाम क्या होता है। चलिए, धन्यवाद। देखिए, ये सुरेश आज़ादी थे और मैं एक बार फिर बोल दूँ कि पटना जो ज़िला है बीटा प्रखंड में जो यहाँ 56 जो दलित समाज के लोग हैं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो इनका ज़मीन है, जो जातिवादी सामंतवादी मनुवादी सोच के जो व्यक्ति हैं, इनका ज़मीन कम से कम 80 बीघा कब्जा कर लिए हैं। और ये जो यहाँ के जो सरकार है, नीतीश कुमार कहते हैं कि जनता की सरकार है और जो तेजस्वी है कहते हैं कि दवाई और सुनवाई वाली सरकार है। कहाँ सरकार है जी? क्योंकि इन लोगों का तो कहीं भी न्याय नहीं मिला। ये लोग कम से कम हमको लगता है कि 28 साल से ये लोग भटक रहा है और 5 साल से जो ब्लॉक प्रखंड में ये लोग दौरा कर अब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। आप देख रहे थे BR दस्तक, मैं सुनील। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।